व्यक्त करता हूं कि वो हमारे कार्यकर्ता को और संगठन के बारे में 2 शब्द बोले। धन्यवाद। बीच में डॉक्टर प्रेमपाल जी हैं, बड़े अनुभवी और योग्य व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं, जो कि जोगिंदर नगर के बारे में हर एक प्रकार से वाकिफ हैं। मैं चाहूंगा कि अपना अनुभव साझा करें। धन्यवाद। मंच पर विराजमान चौहान जी, जिमला चौहान जी, ताराचंद जी और गुरु जी जो अभी आपके सामने बोल रखे और बहुत सारे हमारे लोग जो यहाँ पर विराजमान हैं। आप नीचे हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पर आज अपना समय निकाल करके, जबकि फसलों का काम बड़े जोर शोर से बढ़ा हुआ है और अन्य कार्य में भी लोग बड़े व्यस्त हैं। मुझे पता है, मैं भी किसान हूँ आपकी तरह, मैं भी काम छोड़ करके, हमारे बहुत सारे साथी, सारी माताएं, बहनें, सभी भाई काम छोड़कर क्यों आए हैं, इसलिए ये हमारा नेता कैसा होना चाहिए। ऐसा नेता हो जो हमें संभाले, हमारे कामों को करे, जिसको पूरा अनुभव हो। कहीं ऐसा व्यक्ति न बन जाए जो अनुभवहीन हो, उसको पता ही नहीं हो कि डगर कैसी है, चलना कैसी है, रास्ते में कांटे हैं, पत्थर हैं, क्या है, कैसे उनको हटाना है, किस प्रकार से मैंने चलना है। मैं मानव दादा हूँ और मेरा नाम होता है, छोटा सा होता है, उसको अपनी सीट पे खड़ा हूँ, उसको काम भी कहा बेटा तू मेरे सारे काम संभाल ले। तो कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हर काम के लिए अनुभव की बड़ी बड़ी आवश्यकता होती है। आज हमें जो मंच पर विराजमान है, सागर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेसी लोग यहाँ सारे बैठे हैं, उनको हमारे बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बड़ा मेरे साथियों, मेरी बहनें, बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आप सभी देख रहे हैं, जानते हैं सारे, आज ही क्यों है जरूरत पड़ गई। कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी आवाज बीच में से आ रही है कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो बड़े अनुभवी हैं, जिन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए उम्र लगा दी, बूढ़े हो गए। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े अनुभव हैं, उनको कांग्रेस पार्टी का जिसको चलाने के लिए उन्होंने अपनी उम्र लगा दी, बूढ़े हो गए हैं। 40 सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको पूरा पता है कि पार्टी कैसे चलानी है, किस प्रकार से पार्टी चलनी चाहिए और कैसे उसको अग्रसर करना है, उसको अग्रणी कैसे लाना है, सबसे आगे किस प्रकार से उसको करना है। मेरे साथियों, आपको पता है लगभग 15 सालों से हम लोग जो है उचित राह पे नहीं चल पाए और उसका खमियाजा, उसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं। जो विकास, जो कार्य उचित स्तर पर होने चाहिए थे, ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा होने चाहिए थे, जो नहीं हो पाए, जिनकी हमें बड़ी आशाएं थी, हमें बड़ी आकांक्षाएं थी कि ये काम होंगे, वो होंगे, वो होंगे, पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। हमें चाहते हैं उस दुर्भाग्य को दोबारा 5 साल में फिर हो गए। तो साथियों, मैं तो इस मंच से यही बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोगों को जो पूर्ण अनुभवी है, जिनको पूरा अनुभव है जीवन का, जिन लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई की है, कांग्रेस को ही लोगों को टिकट पर लेना चाहिए। बाकी हम विरोध करते हैं जो व्यक्ति अनागत आ जाए और वो
हमारा स्वामी बन जाए, जिसको कोई अनुभव हो, जो पार्टी को न चला सके, जिसके किसी से परिचय नहीं है। इतने सारे लोग यहाँ बैठे, आप सारे कांग्रेस का पर्सनल कॉन्टैक्ट किसी के साथ बाहर का व्यक्ति आ जाएगा, उसके साथ एक काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हम 5 साल भूल चुके हैं पीछे। जो अनुभव से कार्य नहीं हो पाया वो कैसे होगा? अनुभवहीन व्यक्ति को आगे लाना बड़ा कठिन कार्य है, वो उसको नहीं, हमारी कंसेंसस को नहीं संभाल सकता। और साथियों, आज समय वो है कि हम सारे सभी एक हैं। हमारी मुझे बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं इतनी संख्या में आज आई है, हमारे भाई इतनी संख्या में आए हैं, और ये परिवर्तन का संकेत है। ये परिवर्तन चाहते हैं हम लोग, तभी हम इतने इकट्ठे हुए हैं। यदि परिवर्तन नहीं चाहते तो हम कोई इकट्ठा न होते। और इस समय परिवर्तन का कांग्रेस पार्टी अवश्य आएगी। अगर यहाँ पर किसी अनुभवहीन व्यक्ति को कांग्रेस, जिसने कांग्रेस में जो व्यक्ति रहा नहीं है, उस व्यक्ति के यदि टिकट दिया जाता है तो हमारी कंसेंसस साथियों और 5 साल पीछे चली जाएगी। तो हम ये चाहते हैं, हमारा ये प्रण है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो ठीक अनुभवी व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, जिसने सेवाएं की है, जिसको पूरा अनुभव है कि सरकार में कैसे जाना है, सरकार के कार्य कैसे करने हैं, लोगों की आवाज को सरकार के सामने कैसे पहुंचाना है, ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं टिकट मिलना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अनुभवहीन व्यक्ति को जो एकदम बाहर से आ जाए, उसको मेरी मंच से, सरकार से निवेदन है, आप सभी साथियों का हम एक आवाज से कहना चाहते हैं कि ऐसे किसी अनुभवहीन व्यक्ति को टिकट न दिया जाए, जिससे कि हमारा जो ये चुनाव क्षेत्र है ये पीछे चला जाए। तो मैं साथियों जरूर निवेदन करूंगा आप लोगों के माध्यम से, केंद्र सरकार से, ये जो हमारे केंद्र में बैठे हैं पार्टी के बड़े सदस्य, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ठीक अनुभव व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती नूतन जी आई हुई हैं, जो कि पूर्व में नगर परिषद की अध्यक्षा रह चुकी हैं। मैं यहाँ पर उनका आने का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे जोन से यहाँ पर वन क्षेत्र से कमला ठाकुर जी आई हैं, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो यही है, विशेष करके कि जो पैराशूट तंत्र है उसको हम चलने नहीं देंगे। इसके बारे में आप अपने विचार खुल कर रखिए। मैं बोलूँगा पैराशूट तंत्र, आप बोलेंगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पैराशूट तंत्र, पैराशूट तंत्र, पैराशूट तंत्र, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी। बहुत अच्छे आप लोगों ने अपने दिल से और मन से जो आवाज निकाली है, मैं चाहूंगा कि ये आवाज हमारे केंद्र की हाईकमान और प्रदेश की हाईकमान तक पहुंचे। इन शब्दों के साथ मैं अब अगले जो हमारे विचार रखने वाले हैं, जो वक्ता हैं, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष लांगड़ा पंचायत के कालिदास पाठशाला जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो यहाँ पर आकर 2 शब्द बोले। धन्यवाद। आदरणीय मंच पर विराजमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता,
मैं सभी का यहाँ आने वाला हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो आप सबको पता है। मैं बड़े दुखी मन से तीर्थार्थियों की जो चयनकर्ता समिति है उनकी प्रदर्शना करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने चलो टिकट देने में इतना समय लगाया है तो इसके लिए मैं बड़ा दर्शन करता हूँ कि जैसे आपको पता है कि जिन आदमियों ने इस पार्टी को 44 सालों से अपनी मेहनत तन मन धन लगाकर सींचा है उनकी अनदेखी कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को जो पैराशूट से जिनका पार्टी में कोई योगदान रहा है ना कोई सेवा रही है ना कोई पार्टी का कार्यकर्ता उनको जानता है उनको भी इस दौर में शामिल कर रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं हाईकमान को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता पर जबरदस्ती थोपी गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, उनको भी अपना मनमानी करने का पूर्ण अधिकार है और हम सब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अगर हमारी बात ना सुनाएगी तो हम मुझे आशा है कि हाईकमान हमारी बातों को जो है नजरअंदाज नहीं करेंगी, अन्यथा भुगतान जो है बहुत महंगा पड़ेगा। हम किसी पैराशूट के साथ नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम उसी के साथ पार्टी को लेती है जिसने कांग्रेस पार्टी को सींचा है, लाया है। हमें कोई मतलब जिस भी कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के कार्यकर्ता ने टिकट के लिए अप्लाई किया है उनमें से आप किसी को टिकट दे दो, हमारा कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो है बाहर के आदमी को टिकट मिला तो हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता को अधिकार है तो अपनी मनमानी करके अपना काम कर सकता है। हमारे पूर्व प्रधान के.डी. पार्षद जी की वक्तव्य सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारी आवाज आजकल मीडिया सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार जोगिंद्रनगर के वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता आए हुए हैं उनकी आवाज जो है हाईकमान तक पहुंचे। पहले मैंने नारा लगवाया था पैराशूट तंत्र नहीं चलेगा, अब दूसरा नारा है पैसा तंत्र नहीं चलेगा। पैसा तंत्र नहीं चलेगा, पैसा तंत्र नहीं चलेगा, पैसा तंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं फिर आप लोग से अनुरोध करता हूं कि हमारी जो आवाज जो है हाईकमान तक पहुंचे, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी माताएं, बहनें, हमारी युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग वर्ग, हमारे पुराने कार्यकर्ता सभी यहाँ पर आए हुए हैं और मेरे को यकीन है कि हमारी आवाज जो है हाईकमान तक पहुंचेगी और टिकट जो है जोगिंद्रनगर का कांग्रेस का टिकट जो है उसी को मिलेगा जो कांग्रेस का पार्टी का सच्चा सिपाही है। धन्यवाद। हमारे बीच में व्यू पंचायत से माधव सिंह जी आए हुए हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, एससी सेल के और प्रधान भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने हरेक समुदायों का ध्यान रखा है, चाहे वो दलित हैं, चाहे सूट ट्राइब हैं, कोई चाहे छोटी अगड़ी और पिछड़ी जाति है, उनका जो उत्थान किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है।
आप सभी गवाह हैं कि जब जब राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप जहाँ भी उंगली रखेंगे जोगिंदरनगर में सब कांग्रेस के बनाए हुए कार्य हैं। जितना भी विकास, जितनी भी सड़कें, जल हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, सारा का सारा काम, सारा का सारा श्रेय हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार को और राजा वीरभद्र सिंह को जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मदन सिंह जो प्रधान है जो पंचायत से, वो आए और अपनी बात करें। मंच पर विराजमान कांग्रेस के पदाधिकारी एवं सभी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे बीच में विभिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान, उप प्रधान, महिला मंडल के प्रधान, साथ में हमारे बीच में मीडिया के पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा आज यहाँ इकट्ठा होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को जोगिंदरनगर से मजबूत करना है। हम सब लोग मिलकर यही संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस का जो टिकट है वो उस कार्यकर्ता को मिले जो 40-50 सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, जो फील्ड में हर व्यक्ति से जुड़ा है, जिस फील्ड में कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए अपने दिल से अंदर की आवाज हो। हम सभी इसी मकसद से आज इकट्ठे हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सभी 10, 15, 20, 25 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। साथ में मैं अपना परिचय देता हूँ आपको। मैं एससी सेल उपाध्यक्ष जोगिंदरनगर, साथ में वर्तमान में प्रधान ग्राम पंचायत भी हूँ। हम सभी लोगों को यही मैसेज हाईकमान तक देना है कि जो कांग्रेस का टिकट है वो किसी पैराशूट के व्यक्ति को ना मिले, धन फल का कोई प्रयोग ना हो। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मिलनसार और फील्ड से जुड़ा हो तथा कांग्रेस पार्टी के लिए 30-40 सालों से कार्य कर रहा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। मदन जी बहुत अच्छा बोले। आप सब जानते हैं कि पिछला जो चुनाव हुआ उस चुनाव में सऊदी अरेबिया से एक एनआरआई आया। उसने धर्म बल के हिसाब से कार्य किया और कुछ लोग उसमें ढह गए। उनके कार्यकाल जो 5 साल का है उसमें क्या हुआ, आप सभी साक्षी हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने पानी की जो पाइपें बिछाई हुई थी उन पाइपों को तो वहीं रहने दिया, वो ऐसी सड़ रही हैं, चल रही हैं, बल्कि उन्हीं से पानी आ रहा है। लेकिन जो नए पाइप बिछाने का जो काम किया वो बड़ा आश्चर्यजनक है। आप देखते हैं जोगिंदरनगर और धर्मपुर क्षेत्र में ढेरों पाइपों का अंबार लगा हुआ है।
क्या सरकार जो है आंख मूंद कर बैठी हुई है? उनको ये नहीं दिखाई देता कि प्रदेश में और भी जिला हैं जिनका विकास नहीं होना है। लेकिन इन पाइपों के माध्यम से क्या हुआ, क्यों बिछाई गई, क्या जरूरत थी, इसकी जो जांच जो है वो हमारी सरकार रहेगी अवश्य करवाएगी। अब मैं कहूँगा, जैसे कि आपने बोला पैसा तंत्र नहीं चलेगा, अब मैं एक नारा लगाऊंगा, ठग मंत्र नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने लोगों को ठगा। मैं हर पंचायत से विदेश में नौकरियां दूंगा और साथ में हर घर से एक को रोजगार दूंगा। क्या ये ठग मंत्र था सिर्फ वोट लेने के लिए? मैं इसी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जोर से नारा बुलंद करें, हाईकमान को ये बात पहुंचे। ठग मंत्र, ठग मंत्र। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कमला ठाकुर जी को, जो कि प्रधान रह चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी में बड़ा अनुभव है इनका। ये आए और अपने विचार रखें। मिसेस कमला ठाकुर। मंच पर विराजमान कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, मेरी मातृशक्ति विभिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी और समस्त भाई बहन, विशेषकर मेरी मातृशक्ति सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और मैं अपना हार्दिक स्वागत करती हूँ कि इन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय आज कांग्रेस पार्टी के लिए दिया। इसमें जो है आजकल जो है हार्वेस्टिंग सीजन है, इसलिए माताओं बहनों को बहुत काम होता है। इस काम को छोड़कर इन्होंने हमारे लिए पार्टी के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं महिला शक्ति का आभार अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे पहले जो भी वक्ता ने बोला और आने वाले वक्ता भी आपको ये सभी बातें बताएंगे, परंतु आज ये बात क्यों आई और कैसे आई, हर चीज जो है आजकल लोगों को खरीदने और खरीद और फरोख्त का समय चला हुआ है। पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें विदेश से आए हुए लोगों ने हमारे लोगों को खरीदा और सत्ता में आए। आजकल उन दोनों ने जो भी आजकल चला हुआ है, कोई डेट दे रहा है, कोई सोलह दे रहा है, कोई भी प्रकार के प्रतिरोधन दे रहे हैं। क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो हम पैसों से भी जाएंगे? ये हमारी आजादी के बाद जो हमें आपको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं कि हम स्वतंत्र रूप से अपना वोट किसी भी पार्टी को दें। जो पार्टी काम कर रही है, हमारे जो कांग्रेस के पदाधिकारीगण हैं, वो 10-15 सालों से 20 सालों से कई लोग तो ताउम्र कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा सभी लोगों से यही अपील है कि कांग्रेस पार्टी का जो टिकट है वो कांग्रेस जो के साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसी को कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए। अगर पार्टी हाईकमान अपना मनमानी करती है या किसी दूसरे जो पैराशूट है उसको टिकट देती है, तो इसकी जिम्मेवारी पार्टी हाईकमान ने कि जो हार निश्चित होगी वो खुद पार्टी हाईकमान की होगी। जो कार्यकर्ता है उसकी अपनी मर्जी है कि वो किसको वोट करेंगे। मेरा जहाँ तक विचार है कि हमने किसको वोट करना है, जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ पदाधिकारी है हम उसी के साथ चलेंगे और उसी को सपोर्ट करेंगे। ये जो भीड़ आज ये सामुदायिक भवन जो निकलकर के इकट्ठी हुई भीड़ है, एक खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये किसी के लोग नहीं आई हुई है।
तो वो जो ग्राउंड में जो लोग चले हुए हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो सीट है वो हमारी झोली में डालें। हम जो है अपने जो भी हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि है उसी के साथ चलेंगे और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि जो काम कांग्रेस पार्टी का वर्कर कर रहा है उसी को टिकट मिलना चाहिए और हम उसी की सपोर्ट करेंगे। आप लोग सब यहाँ आए और अपना समय दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से मातृशक्ति का जो कि इतना हौसला बुलंद और पहले जो है जितनी भी इतनी बड़ी बड़ी जो बैठकें हुई है वो सब जो है क्या बोलते हैं उसको गिफ्ट उपहार लेने के लिए इकट्ठी हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी मातृशक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए खड़ी है। बात टिकट की नहीं है, बात है न्याय और अन्याय की। जो 20 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं उसको पीछे फेंका जा रहा है और जो 4 महीने अभी 2 महीने से जो है कहीं से जो प्रलोभन महिलाओं को दिए गए उसके लिए आगे पार्टी हाईकमान अपना महत्व दे रही है। बात वो है आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर यही निवेदन है और पार्टी हाईकमान से मैं गुजारिश करती हूँ कि अगर हमारे कांग्रेस से चुने हुए कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाता है तो हम जितने भी कांग्रेस के वर्कर यहाँ पर आए हुए हैं हम सामूहिक इस्तीफा देंगे और हमारी जो भी पार्टी हाईकमान को एक खुद तय करना है कि उनको सीट चाहिए जो इधर विधानसभा की सीट कांग्रेस जिता कर लेना है या हारी हुई सीट नहीं है, एक पार्टी हाईकमान खुद तय करेगी। आप लोगों का मैं ज्यादा समय न लेती हूँ, यही विराम देती हूँ। एक बार से मैं कांग्रेस पार्टी का नारा देती हूँ जो हम लोग मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी से बाहर कभी वोट दिया होगा, तो हमारा दिल भी नहीं चाहता है कि हम कभी कांग्रेस पार्टी से बाहर जाएं। इसलिए जोर से एक बार कांग्रेस पार्टी का नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बाली तंत्र नहीं चलेगा, बाली तंत्र नहीं चलेगा, पैसा तंत्र नहीं चलेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम कमला ठाकुर जी का। आप जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आप कृपा करके भोजन करने के उपरांत यहाँ से जाएं। धन्यवाद। अभी आपने एक नारी की आवाज़ सुनी और हमारी जो नारी शक्ति है जब वो ठान लेती है तो आवाज़ जो है जरूर हाईकमान तक पहुँचेगी। नारी शक्ति, नारी शक्ति। अब मैं आमंत्रित करूँगा हमारे जोधरा से बड़े सीनियर और अनुभव रखने वाले बाबुल राठौर जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद। पंचायतों से आए हुए प्रधान बीडीसी मेंबर, आज मुझे अभी पता चला कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है। बड़े
दुख के साथ जब मैंने पूछा मेरा क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से पैराशूट आदमी को कांग्रेस पार्टी के लिए अप्लाई कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं 1985 से जब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ठाकुर सुरेंद्र पाल ने दिलाई, मैं उस दिन से इस आदमी का बड़ा भाई हूं। परंतु मेरी हाईकमान से यह गुजारिश है, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन और धन से सेवा की है, अपना खून पसीना बहा है, उन्हीं को टिकट दिया जाए। और जिसका जोगिंद्रनगर से हमारे जो प्रभारी और ऑब्जर्वर जितने भी आए थे, जिन्होंने जिसका नाम यहाँ से भेजा, उन्हीं को टिकट दिया जाए। और अगर धन बल की जरूरत थी तो संगठन बनाने की क्या जरूरत है? तो धन बल से ही वोट में वर्करों की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास रहा। जब से आज हमें जोगिंद्रनगर में अगर एक स्कूल मिला है या डिग्री कॉलेज मिला है या इंस्टीट्यूट मिला है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। हमेशा ही मुझे याद है, जब हम छोटे छोटे थे तो बीबीसी लंदन से न्यूज आई थी कि जोगिंद्रनगर के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं या बड़े ग्वार। आपको मालूम है कि उस टाइम बाहर के आदमी को ये जनप्रतिनिधि होती थी और बाहर के आदमी को यहाँ से टिकट दिया जाता था और वो जीत के दोबारा यहाँ नहीं आते थे। उस टाइम गोपी राम की 1972 में यहाँ से कई लोगों ने जब पता लगा कि बाहरी आदमी है, उनकी जमानत जब्त कर दी। तो इसलिए दोस्तों, जिस भी बाहरी आदमी या गैर कांग्रेसी को यहाँ से टिकट दिया जाए, तो उसकी हम विरोध करते हैं और पार्टी उसके जो वर्कर है हमारा, वो उसके साथ नहीं चलेगा। जिन आदमियों ने कांग्रेस पार्टी के लिए सेवा की है, उन्हीं और जिनका पैनल में नाम दिया है, उन्हीं को टिकट दिया जाए। आप जिस आदमी का ससुर भारतीय जनता पार्टी का नंबर 2 मंत्री और दामाद कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के लिए अप्लाई कर रहा है, अभी तो आया 5 साल ससुर के नाम पर पीडब्ल्यूडी और आईपीएस और अन्य विभागों को ठगता रहा। कोई ऐसा काम उसने पूरा किया तो मुझे बताए, वो मेरा बड़ा मित्र है। परंतु जब राजनीति है उसमें कोई मित्रता, कोई भाईचारा, कोई रिश्तेदारी नहीं। परंतु गलत आदमी को हम सहन नहीं करेंगे। ज्यादा न बोलता हुआ मैं सभी से, अगर कांग्रेस पार्टी का निर्णय सही नहीं हुआ तो हम यहाँ से आजाद प्रत्याशी के रूप में किसी भी कांग्रेस पार्टी के आदमी को यहाँ से खड़ा करेंगे, हम उसके साथ। और मैं वायदा करता हूं कि हम तन मन धन से उसके साथ चलेंगे और यह जीत उसी की होगी। जैसा कि अगर कांग्रेस पार्टी के जो निर्णय सही नहीं किया तो मैं तो जितने भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं या जिला के और राज्य के, उन सभी को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर पैराशूट की जरूरत थी तो इन लोगों ने जो अपना समय गुआकर पार्टी के लिए दिन रात किया, उन लोगों की क्या जरूरत थी? तो इसलिए मैं पार्टी हाईकमान को यह स्टेट कर देना चाहता हूं कि अगर बाहरी आदमी को टिकट दिया गया तो हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और
किसी को भी जो कांग्रेस पार्टी के लिए जिन्होंने दिन रात एक किया उनको टिकट मिलना चाहिए। ज्यादा न बोलता हुआ मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं और प्रेस बंधुओं का भी कि वो इस विशाल जनसमूह को अपने प्रेस के माध्यम से हाईकमान तक पहुंचाए। धन्यवाद। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्दा आपने बातें कही। मैं जितने भी लोग यहाँ चौधरा से आए हुए हैं उनको एक बार दोबारा से मैं जागृत करना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो किसान हितैषी अपने आप को मानती है, तो हमारे चौधरा में जो किसान भवन मिला था जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, वो कांग्रेस का वो जो किसान भवन है उसमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है और किसान जो है वो अब किसान भवन में नहीं रहेंगे। हम इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारी सरकार और हमारा उम्मीदवार जीतेगा, हम किसान भवन को पुनः बहाल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूँगा हमारे बीच में श्रीमती ममता कपूर जी, जो कि पूर्व में नगर पार्षद की अध्यक्षा रही हैं और महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हाईकमान जो निर्णय ले रही है या जो ऑब्जर्वर यहाँ पर घूम रहे हैं, क्या उन्होंने किसी पदाधिकारी से पूछा कि जोगिंदर नगर में कौन जीतने वाला है और किसको टिकट मिलना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये जितने भी जो ऑब्जर्वर और जितने भी जो यहाँ पर हमारे बीच में बाहरी लोग जो आए हुए हैं, वो लोग ऐसा लगता है कि पैसे तंत्र में हो गए हैं और जो आम कार्यकर्ता है उसको पूछ ले रहे हैं। बाबा राठौर जी ने बहुत अच्छा बोला कि हाईकमान को फैसला लेना है कि कांग्रेस को अगर जिंदा रखना है तो कांग्रेस के उम्मीदवार को ही टिकट मिलना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती ममता कपूर जी को, वो अपने शब्द रखें। नमस्कार। पहले सबको मैं यहाँ आने पर अपनी माताओं बहनों और जो हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, भाई बहन जो आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने अपना कीमती समय, आज आप लोग भी परेशान हैं जैसे हम परेशान हैं। एक टिकट जो ऐसा जा रहा है किसी व्यक्ति को जिसके साथ हमारी कोई पहचान नहीं है, हम उस व्यक्ति को जानते नहीं है, ना वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, ना किसी तरह की उनसे आज तक बात हो पाई है। तो ये मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ हाईकमान को कि ऐसा जोगिंदर नगर में नहीं होना चाहिए। हमारी जो सीट है कांग्रेस की झोली में हम डाल रहे हैं और जा रही है। तो आज मेरा हाईकमान से अनुरोध है कि हमारी आशाओं को हमारी आशाओं के विरुद्ध ना जाए और हमारी पुकार सुने। जो हम चाहते हैं कि जोगिंदर नगर में टिकट एक नेक ईमानदार व्यक्ति को मिले और हम महिलाएं भी अपनी बात उनसे कह सके। हमारा शुरू से यही कहना है, यही मानना है। तभी हम ये चाहते हैं कि जोगिंदर नगर में एक साफ छवि वाले व्यक्ति को टिकट मिले। जो हमारे कार्यकर्ता आज तक जुड़े हैं उसी को ही टिकट मिलना जरूरी है। अन्यथा एक बाहर से आए हुए आदमी और पैराशूट को टिकट देना पार्टी को नहीं देना है और ये हमारी उनसे गुजारिश है। इसलिए सभी लोगों से मेरा नम्र प्रार्थना है कि जो भी होगा निर्णय वो हमारे हित में ही होगा। इसलिए सब शांति बनाए रखें और मैं अपने भाई बहनों से फिर अनुरोध करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हित में ही हम काम करें और जो हमारा प्रत्याशी है, हम जिसको चाहते हैं और जिससे चाह रहे हैं, हम उसी के साथ ही चलेंगे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का आजाद पार्टी जोड़े में होता है, तभी हम उसी जोड़ी में सीट डालेंगे। जो हमारा सही हकदार है, जो कांग्रेस के लिए आज लड़ा है और हम भी उनके साथ लड़े हैं। हमने भी आज अध्यक्षा का पद मैंने उनकी खातिर ही छोड़ा था। उन्होंने बोला था कि रहने दो, हम गंदे लोगों के साथ नहीं चलेंगे, हम साथ सभी वालों के साथ चलेंगे। इसलिए आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।
ममता जी धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपको वही शब्द दोहराना चाहता हूँ कि हम लोग जो कार्यकर्ता हैं आज तक इतने दुखी नहीं हुए जितने दुखी आज हम हैं। अगर बाहरी लोगों को ही पार्टी में कब्जा करवाना है तो ये नहीं चलेगा। अब मैं आमंत्रित करूँगा, अभी आपने देखा राड़ू से बघेल जी ने बोला, क्यों से हमारे मदन जी ने बोला, शहरी निकाय से हमारी ममता जी ने बोला, यहाँ पर हर एक क्षेत्र से आए हैं लोग, चौंतरा से भी गोविंद ठाकुर जी ने बोला। अब मैं गुम्मा से आमंत्रित करता हूँ नरेश ठाकुर जी को, जो कि यहाँ पर आए और अपने विचार रखें। यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, पत्रकार बंधुओं और यहाँ आए हुए हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों नौजवान साथियों, आज हम यहाँ क्यों इस इकट्ठा होने का क्यों हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ा, इसका क्या उद्देश्य है, ये तो आप सबको भी नहीं होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी कभी हमें कुछ ऐसा ज्ञात हो है कि किसी पैराशूट लीडर को दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। हम लोग, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरा जन्म 1974 का है। 1972 में मेरा पिताजी पंचायत के प्रधान बने थे, और उससे पहले से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। हम जैसे लोगों को अगर कुछ नहीं जाए ऊपर से मालूम किसी किसी को थमा है तो हम नहीं मानेंगे, ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी ऐसा कभी होगा होगा, पर पहली बार ऐसा देखने में हमें मिल रहा है, सुनने में मिल रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही आग्रह रहेगा, यदि हमारे ऊपर किसी को थोपा जाता है तो हम सब लोग इसका विरोध करेंगे और सामूहिक इस्तीफे दे देंगे, कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे। अगर हाईकमान हमें नहीं, हमारी बात नहीं सुनती तो हमने तो हाईकमान की बात सुननी है। हमने तो अपना जीवन लगा दिया, आप सब लोगों ने अपने कितने वर्ष कांग्रेस पार्टी में लगा दिए, कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, कई सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात एक किया हुआ है, जगह जगह गए हुए हैं। और आज अगर हमारे ऊपर धन बल का प्रयोग करके कोई दूसरा आके बैठ जाता है तो ये गलत बात है। क्या आप लोग चाहेंगे कि ऐसा कोई आदमी हमारे ऊपर आके बैठ जाए? ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो हम सब आज यहाँ से इस मंच के माध्यम से अपने हाईकमान से यही यहाँ से गुजारिश करते हैं कि हमारी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, जो कांग्रेस पार्टी से कई वर्षों से हमारे साथ चले हुए हैं, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसी में से जो है टिकट दिया जाए, अन्यथा हम लोग भी फिर हमें अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो हमें कोई गुरेज नहीं होगा यदि हम दूसरा से चले। पार्टी हमारी बात मानेगी तो ठीक, नहीं मानेगी तो हम भी अपना रास्ता अपनाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप सब ने सहयोग करना है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम सब ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। अगर कांग्रेस पार्टी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आपस में से हमारे से कोई भाई उसको आगे करेंगे और फिर उसको मजबूत करेंगे। आज आपने देखा होगा कि आप इतना व्यस्त समय है, हमारा फसल का काम है, घास का काम है, फिर भी माताएं बहनें यहाँ आई, क्यों आई? इनको भी दुख है, इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय गलत हो रहा है। ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय सही हो, ताकि जो पिछले 5 साल हमने प्राप्त किया आगे भी खराब ना हो। इस समय हमारी स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी जो है सीट जीतने जा रही है और अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। अगर इस समय हमारे ऊपर किसी पर और कोई थोपा जाता है तो ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ सब बोलेंगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद हम साहब। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए हैं या कोई जो हमारी एक्टिविटीज को जो
ऑब्जर्व कर रहा है वो पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ हमारी बात जो है हाई कमांड को पहुंचाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगा पुनः से श्रीमती विमला चौहान जो कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सचिव है, और ये सौभाग्य मिला हमारे जोगिंदर नगर को कि एक महिला को कांग्रेस पार्टी का सचिव बनाया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि सचिव से भी नहीं पूछा जा रहा कि कौन जीतने वाला उम्मीदवार है या किसे टिकट दिया जाए। मैं चाहूंगा कि श्रीमती विमला चौहान यहाँ पर आए और अपने विचार रखें। मंच पर बैठे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दूर दराज से आई हुई मेरी बहनें, मेरे भाई, युवा शक्ति, महिला शक्ति और खासकर पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और आपसे पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो हम यहाँ बात करें आपके माध्यम से वो बात हाई कमांड तक जरूर पहुँचे। मैं जानती हूँ कि आजकल गांव में बहुत काम चला हुआ है और ये जो लोग वो बोलते हैं कि 11th आवर में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी महिलाएं बहनें बहुत मुश्किल है गांव से आना, काम छोड़कर यहाँ आई है, इनका मैं तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ, सभी कांग्रेसियों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब जानते हैं कि आज हम किसके यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम कोई किसी के विरोध में नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता कोई नहीं हो, सबका अधिकार है टिकट मांगना, टिकट के लिए अप्लाई करना, सबका अधिकार है। पर ये नहीं होना चाहिए कि काम तो कोई और कर रहा है, नाम किसी और का आ जाए। मैं आपसे एक दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। जब पार्टी अध्यक्ष नया आता है तो वो संगठन की बात करते हैं। संगठन बनता है, किसी को वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक में बनता है, डिस्ट्रिक्ट में बनता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, इस तरह पूरी कार्यकारिणी बनती है। वो इसीलिए बनती है कि प्रदेश अध्यक्ष को तो नहीं पता ना कि उस पंचायत में क्या है, कौन क्या काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है। इसीलिए होता है कि वो वहां की रिपोर्ट देगा। हाँ, मैं ब्लॉक पंचायत से हूँ, मुझे तो नहीं पता कि गेहूं पंचायत में क्या हो रहा है, इसीलिए वहां का कोई और होगा। ये सारी इसीलिए कार्यकारिणी बनती है कि इन सब की रिपोर्ट इन सब से पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, किस लिए है, कौन उम्मीदवार जीतने वाला है। ये इसीलिए होता है। मुझे भी इस संगठन में प्रदेश सेक्रेटरी बनाया, हमारी भी कोई जिम्मेवारी है। बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ अपने उन प्रभारी से जो केंद्र में हमारे प्रदेश में प्रभारी लगाए हैं। आप यहाँ आते हैं, शिमला में आके बैठ के करते हैं, हम लोगों को आप वहाँ बुलाते हैं और बात करते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, बूथ लेवल पे काम करो, कार्यकर्ताओं के पास जल्दी इतनी सारी कांग्रेस पार्टी की योजना पहुंचाओ। बिल्कुल ठीक, हम फ्री में जाते हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिलता क्योंकि हम पार्टी के लिए काम करते हैं। यहाँ जितने भी आज लोग आए हैं, ठीक है, अपना खर्च में ये भीड़ पैसे से निकाली है। इनके मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति एक प्यार है, एक जुनून है। आज वो आएंगे, अच्छा इसके पीछे हमारी कांग्रेस की मीटिंग शिमला में हुई, ठीक है, आप लोगों ने भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के जो सीएम थे वो आए, सीएम शिमला में हमारी मीटिंग थी, उन्होंने भी हमें ये ज्ञान दिया है कि सभी बोलते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, पार्टी का काम करो, अब समय आया है। तो उन्होंने एक बात कही, वो बात मुझे लगता है कि आज वो बात सही हो रही है। उन्होंने मंच में बड़े बड़े नेता सभी हिमाचल के एमएलए, एक्स एमएलए और
अच्छा 2 रुपए में 500 के हिसाब से 1000 रुपए उसको दिया, वोट मेरे को देना। देखिए वो प्रधान जी जीत गए, फिर जब जीत गए तो जो वो लोग थे वो प्रधान जी के पास जाने लगे, तो प्रधान जी उनको उठाले, उनसे बात ना करे। वो बड़ा दुखी हुआ, उससे 3-4 बार मिलने की कोशिश की प्रधान जी को, प्रधान जी ने उनको कहीं मुंह नहीं लगाया। फिर एक दिन वो जबरदस्ती उनके घर गया कि प्रधान जी जब आपको वोट चाहिए थे तब तो आप हमारे पैर छूने को तैयार थे, आप तो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, अब आप जीत गए, हमने आपको जिता दिया, अब तो आप हमारे से बात नहीं करते। तो प्रधान जी ने कहा बिल्कुल ठीक, कहते जी क्यों, हमने आपको वोट दिया है। तो प्रधान जी ने बोला कि आपके पास एक ये भैंस है ना, इसको आप मुझे बेचेंगे? बोले जी ठीक, मैंने खरीद ली है। बोले ठीक, फिर मैं इस भैंस में जो निकलूं, इससे दूध निकालूं, इसको फेंकूं, इसको रखूं, उससे आपको कभी मतलब होना चाहिए ना? बोले जी हाँ बिल्कुल ठीक। बोले तो फिर आपने वोट मेरे को बेचा है ना, मैंने आपको वोट खरीदा है ना, आप किसलिए आप मेरे पास आ रहे? मेरी मर्जी है कि आपसे बात करूं नहीं करूं, आपका काम नहीं करूं नहीं करूं, आपका हक नहीं है मुझे पूछने। तो ये बात है, अगर किसी वोट देके पैसा देके आप अपना वोट बेचोगे या वो पैसे देके आप किसी को कैंडिडेट उतारोगे तो उस वो कहाँ जाएंगे, हम कहाँ खड़े हैं? आप सब बुद्धिजीवी हैं, इसके बारे में सोचो। कांग्रेस का कैंडिडेट जो जितनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, कई लोगों ने अप्लाई किया है, आप उनमें से किसी को भी हो, हम सबको मान्य है, आप किसी को भी हो। अगर आपको लगता है कि कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, वो आपको लगता है ये सक्षम नहीं है, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप हमारे से पूछो, हमें देखो, कांग्रेस का कार्यकर्ता होना चाहिए। ये क्या हुआ कि काम करे कोई और आप उनसे बात कर रहे हैं, तो ये तो हम बर्दाश्त करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझती हूँ कि हमें फिर एक दोबारा मीटिंग करनी पड़ेगी और उसमें हमें फैसला लेना पड़ेगा। मैं फिर पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी ये बात हाईकमान तक जरूर पहुंचे और जरूर से जरूर पहुंचे, ताकि उनकी भी आंखें खुले। पैसे से आप भीड़ जुटा सकते हैं मगर आप वोट नहीं ले सकते। आप तो वहाँ ऐसी रूम में बैठ के फैसला करते हैं, क्या वोट देने आ पाएंगे? क्या आपने हमसे पूछा? क्या आपने संगठन से पूछा जो आप गाइड करने दूसरों के लिए रखते हैं? क्या आपने पूछा? हमें तो बड़ी हैरानी हो रही है कि मैं प्रदेश की सेक्रेटरी, मुझे भी किसी ने नहीं पूछा, किसी और भी है यहाँ पर, किसी को किसी ने नहीं पूछा कि इसको देना चाहिए, कौन है जो जिताओ कैंडिडेट। आज हम सरकार बनाने के कगार में खड़े हैं, जिम्मेदारी से हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी भागीदारी सरकार में होगी, मगर अगर आप गलत टिकट आवंटन करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम 15 साल से पहले खाली बैठे, 5 साल हम और बैठे, फिर आगे किसने जाएंगे? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं, हमें बस एक मिनट है कि कांग्रेस पार्टी का टिकट कांग्रेस के कार्यकर्ता को मिलना चाहिए और उसी को हमने जिता के भेजना है। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय कांग्रेस, जय हिंदुस्तान। अभी आप लोगों ने सभी वक्ताओं के विचार सुने और हमारी सबकी यही मांग है कि हाईकमान बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि होश में आओ कि बोल रहे हैं आप लोग। अब भोजन का समय